ਹੁਣ बेटा देखो, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ h is equal to uy square by 2g है ना। तो ये ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ MCQ ਬੇਸਡ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, तो इस करके फार्मूलाज ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। आए किदा वा जे वो पता वा तो वैल एंड, पर जे मान लो पता नहीं भी है, रिजल्ट्स पता ता भी पता, पर एक्चुअली गल ये है कि जो असी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वह पूरा कंसैप्ट अगर सानू समझ होएगा तो आंसर तक पहुंचना ईजी हो जाता ना। इस कारण करके ये सारी डेरिवेशन नू भी समझने की कोशिश करनी है, ये नहीं देखना कि MCQs दे बेस्ड टेस्ट है तो रिजल्ट डायरेक्टली याद रख लिए ना। बोलो बेटा। हुण तुसी लिखो रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। हुण तुसी दोनों नू रिलेट कर सकते हैं बेटा। कितना रिलेट करना, मैं की करा इथों इक्वेजन नंबर 4 तो ना यू वाई की वैल्यू निकाल के इत्थे पुट कर देना। तो फ्रॉम इक्वेजन नंबर 4 यू वाई की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, जी टी बाय 2। तो इस वैल्यू नू आपां इक्वेजन नंबर 6 पुट कर दईए तो एच की बन जाएगा, एच बन जाएगा, इहदा स्क्वायर बनेगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4 और नीचे की है 2g। तो h की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, h कम्स आउट टू बी 1g और आ g कैंसिल, 1g कैंसिल, ऊपर 1g बचेगी तो g टी स्क्वायर बाय 8। हुण तुसी कहोगे पुत्र गल नूं सुनो, ये जिहड़ा रिजल्ट तुसी कढिया ना, जिन्हों आपां लिख रहे हैं h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाय 8, ये पहली नजर च तां तुहानूं इदां लग रहा, गल नूं सुन लियो, ये जिन्नी भी आपां डिस्कशन कर रहे हैं सानूं इदां लग रहा भी ये सारी डिस्कशन एंगुलर प्रोजैक्टाइल लई ही सिर्फ एप्लीकेबल है, नहीं, ये सारी डिस्कशन असी वर्टिकली थ्रो की बॉडी नाल भी जोड़ सकते हैं, है ना। जिहड़ा तुसी 1D नहीं पढ़ के आए, अगर आपां 1D च कोई दसे कि बॉडी नूं वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कीता, उपर नूं थ्रो कीता, तो इहदा मतलब है आ जिन्ने भी रिजल्ट्स है इन्हां सारे रिजल्ट्स दे विच बेटा तुसी थीटा की ले लेना 90 डिग्री, और हाँ तो थीटा 90 डिग्री लैन दे नाल की हो जाना कि ux 0 हो जाना ते uy की वैल्यू u हो जानी, है ना। तो इसका मतलब चाहे टाइम ऑफ फ्लाइट है, चाहे हॉरिजॉन्टल रेंज है, चाहे h है, चाहे आ वाला रिलेशन है, तो ये सारे रिलेशंस जिहड़े है ना ये उदों भी अप्लाई कर सकते हैं जदों बॉडी वर्टिकली अपवर्ड थ्रो हो रही, ऊपर नूं थ्रो हो रही है। बस करना की है, तुसी इन्हां फार्मूलाज दे विच थीटा 90 लैके रिजल्ट ऑब्टेन कर लेना, इन्ना काम है। मतलब देखने नूं दो अलग टॉपिक्स है इक्को चीज ही होगी ना, तो इदां याद रखना। और दूजी गल बेटा तुहानूं याद होएगा आपां कल काफी जोर लगाया सीगा कि जिहड़ा टाइम ऑफ फ्लाइट है वो काहदे ते डिपेंड करदा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ते, है ना। हुण बेटा जिहड़ी हाइट है वो भी डिपेंड करती है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी पे। मतलब एंगुलर प्रोजेक्टाइल के केस च बॉडी कितना ऊपर जाएगी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कौन डिसाइड करता, टोटल वेलोसिटी नहीं, वो डिसाइड करता वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। और आ रिलेशन सानू दस रहा कि अगर मैनू कोई कहे कि दो प्रोजेक्टाइल्स नू आपां थ्रो कीता, अगर दो प्रोजेक्टाइल्स नू थ्रो किया और दोनों की स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन अलग है, दोनों प्रोजेक्टाइल्स जिहड़े है उन्हां दा स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u अलग अलग है, दोनों की एंगल विद हॉरिजॉन्टल भी डिफरेंट है, पर
दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट अगर सेम है तो मैक्सिमम हाइट की होएगी, तो मैक्सिमम हाइट भी सेम होएगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हाइट भी टाइम पे डिपेंड करती है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मींस ये कंक्लूजनस निकालना साडे लिए और इनू याद करके रखना बड़ा जरूरी है। ये नाल दे आपां प्रॉब्लम्स डिस्कस करांगे एमसीक्यू दी फॉर्म च। तो हुण अगर मैनू कोई कहे कि एक स्टेटमेंट च कि दो प्रोजेक्टाइल्स है, दोनों प्रोजेक्टाइल्स दी यू यू मींस स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट है, दोनों का एंगल विद हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी डिफरेंट है, पर दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। तो जो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है तो दोनों की वर्टिकल हाइट भी सेम है, दोनों की वर्टिकल हाइट भी सेम है। मतलब ये कंक्लूजन आ रिलेशन दस रहा पुत, क्योंकि एच कैपिटल टी ते डिपेंडेंट है, तो जे टी सेम है तो एच भी सेम होएगा। तो ये इस करके रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है साडे लिए। तो इन्हों अंडरलाइन करके बार बार समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा ना। फिर बेटा लिखो हेडिंग, हेडिंग लिखियो, कल आप एक टॉपिक डिस्कस किया सी कि अगर थोड़े सामने दो प्रोजेक्टाइल्स है, पर दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट है, पर देख ही रहे हैं पुत्र, दोनों का चाहे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट है पर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन का सम की आ रहा है 90 डिग्री। इस कारण करके इन्हां दोनों प्रोजेक्टाइल्स की बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज की होएगी सेम, दोनों की रेंज सेम है। और वो कितनी है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, है ना, ये कल की सी गल। ਇਹਦਾ टाइम ऑफ फ्लाइट की सी पुत्र, तो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ux ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, u cos थीटा ਤੇ uy ਤੇ टाइम ऑफ फ्लाइट ਦਾ फार्मूला 2uy by g है, तो uy ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तो ये है 2u sin थीटा by g। और इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ux कितना आएगा? u sin थीटा ते uy कितना आएगा? u cos थीटा, कल दसिया सी ना। और ਇਹਦਾ टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2, फार्मूला ही है ना, तो 2u cos थीटा by g। और उस तो बाद ਆਪਾਂ T1 और T2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ R ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, और ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ T1 T2 ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ R ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ आ मैक्सिमम हाइट h1 है और आ मैक्सिमम हाइट h2 है, तो h1 और h2 की वैल्यू बेटा कटन लिए थोड़े दिमाग च केड़ा फार्मूला आना चाहिए? h इज इक्वल टू uy स्क्वायर बाय 2g। हुण इहदे लई h1 की बनू पुत्र? uy स्क्वायर मतलब u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। और इहदे लई h2 की बनू uy स्क्वायर बाय 2g मींस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, हुण इन्हां दोनों h का आपस च रिलेशन अगर सानू कोई पूछे कि इस केस च h1 h2 का प्रोडक्ट की आएगा, तो आपां की करांगे? इन्हां दोनों नू मल्टीप्लाई करांगे।
करता। फिर बेटा यू स्क्वायर दो बारी आ रहा है ना, साइन भी दो बारी आ रहा, कॉस भी दो बारी आ रहा, तो इनू आप इतना लिख सकते हैं। अच्छा आ टू भी दो बार आ रहा, जी भी दो बार आ रहा, तो क्या आप इनू इतना लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, है ना। आ वाली एक्सप्रेशन इतना लिखता। हुण ध्यान दियो पुत, क्या आप जे इत्थे मैं टू लिखा तो इनू बैलेंस करने लिए नीचे भी मैनू टू लिखना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पिया, है ना। तो मैं ये स्टेप एक स्टेप तो बाद कर सकना, ये सारा मैथमेटिक्स है पुत्र, ये कोई फिजिक्स नहीं है। अच्छा हुण टू साइन थीटा कॉस थीटा नू आपां इदां लिख सकते पुत्र, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा नू साइन टू थीटा लिखता, लिख सकते हैं। अच्छा हुण यू स्क्वायर जी साइन टू थीटा आ की है आर, तो ਇਹਦਾ मतलब आप इतने आर लिख सकते हैं। तो H1 ते H2 का प्रोडक्ट की आ गया ब्रैकेट अंदर आर ओवर टू इंटू टू फोर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 16। तो जिदा आप कल नहीं प्रूव किया T1 T2 का प्रोडक्ट आर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इदा ही H1 H2 का प्रोडक्ट आर स्क्वायर दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एग्जैक्ट रिलेशन आ, तो ये रिलेशन भी पूछ सकता। वो कह सकता कि दो प्रोजैक्टाइल्स है, दोनों ਨੂੰ ਅਸੀਂ प्रोजैक्ट किया विद सेम स्पीड ऑफ प्रोजैक्शन, पर दोनों की होरिजोनटल रेंज सेम है। ਇਹਦਾ मतलब एक का एंगल थीटा है विद होरिजोनटल, दूजे का 90 माइनस थीटा, वो समझ आ जानी चाहिए। तो वो कहेगा कि इन्हों की मैक्सिमम हाइट्स H1 H2 का प्रोडक्ट दसो आर दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आर स्क्वेयर दे कि आर क्यूब दे एंड सो ऑन। तो वो सारा कुछ प्रूव करने लिए आप स्टैप्स इदा फॉलो करने हैं, है ना, वो मैं सारा एक्सप्लेन कर रहा। तो इत्थे तक क्लीयर हुई है गल? आर्यन, रक्षित, विश्व, कृष्णा, चित्राक्ष, गर्व, भाव्या, लाव्या, खुशी, मान्या, मायशा, महक। तो लिखो एक न्यूमेरिकल, सब तो आसान न्यूमेरिकल, लिखो बेटा ओदी स्टेटमेंट, ए बॉल इज थ्रोन, ए बॉल इज थ्रोन at a speed of, a ball is thrown at a speed of 40 meter per second at an angle of 60 degree with horizontal, at an angle of 60 degree with horizontal।
A ball is thrown at a speed of 40 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal. Find number one maximum height and number two horizontal range. Take small g is equal to 10 meter per square second. Take small g is equal to 10 meter per square second. तो बेटा नोट कर लो, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ਇਹਦੇ ਚ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। u ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 मीटर पर सेकंड, एंगल विद हॉरिजॉन्टल थीटा ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 60 डिग्री। तो सब तो पहला ਤਾਂ uy ਦੀ वैल्यू निकाल लो। फार्मूला ਕਿਹੜਾ यूज करोगे uy ਲਈ, u sin थीटा। तो uy ਦੀ वैल्यू निकाल लो, u sin थीटा। साइन 60 डिग्री पता है ना ਤੁਹਾਨੂੰ? तो uy कितना आ गया बेटा कृष्णा? 20√3 मीटर पर सेकंड। ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਪੁੱਤ? ਇੱਕ ਤਾਂ h ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਇੱਕ r ਕੱਢਣਾ। h ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ uy²/2g। ਉਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤੇ r ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ u² sin 2 θ/g। आ गया बेटा आंसर? खुशी? हाइट कितनी है पुत्र? 60। ਤੇ रेंज कितनी आई है? ਹੁਣ देखो रेंज ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ यूज करना रेंज निकालਣ ਲਈ? ਆ ਵਾਲਾ। तो u कितना ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? 40। साइन थीटा कितना ਦਿੱਤਾ? तो साइन 2 थीटा की बन जाएगा साइन 120 डिग्री। जी 10 है। साइन 120 डिग्री की वैल्यू बेटा साइन 60 के बराबर है। ठीक है, ये पता होना चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ। तो पुट कर लो। अच्छा ਹੁਣ देखो
नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो बेटा। नेक्स्ट लिख लो स्टेटमेंट। A ball is projected. A ball is projected from a point on the floor. A ball is projected from a point on the floor with a speed of 15 meter per second, with a speed of 15 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal. At an angle of 60 degree with the horizontal. Will it hit? Will it hit a vertical wall? Will it hit a vertical wall 5 meter away from the point of projection? Will it hit a vertical wall 5 meter away from the point of projection? If yes, find the height. If yes, find the height at which it strikes the wall. लिखो बेटा, a ball is projected from a point. A ball is projected from a point on the floor with a speed of 15 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal. ठीक है। ਹੁਣ एक्चुअली सिचुएशन ਨੂੰ समझो बेटा। देखो मान लो आ फ्लोर है, तो आ वाली डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल ਨੂੰ ਆਪਾਂ x एक्सिस मान लिया, तो आ वर्टिकल डायरेक्शन है y एक्सिस, तो आ ਜਿਹੜਾ पॉइंट O है इसਨੂੰ ओरिजिन मान लिया। इथों ਅਸੀਂ एक बॉल थ्रो की 15 मीटर पर सेकेंड और एंगल विद हॉरिजॉन्टल है 60 डिग्री। ठीक है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ बॉल थ्रो की बेटा, तो इस पॉइंट तो 5 मीटर अवे 5 मीटर दूर एक दीवार है इदा। तो उन्हें पूछा कि ये बॉल क्या डायरेक्टली दीवार नाल टकराएगी, मतलब ठप्पा पैन तो बाद नहीं, दीवार ते जाके लगेगी कि नहीं। हुण उहदे लई लॉजिकली जे सोचो, देखो भाई लिसन पुत, तो अगर आपां मैं इत्थे एक रेड लाइन आ शो की है ना, ये वॉल है, दीवार शो करती है ना, और ये दीवार इथों 5 मीटर दूर है। हुण लॉजिकली सोचो पुत्र, जे इस बॉल जिहड़ी बॉल थ्रो हुई है, अगर इहदी रेंज मतलब ये बॉल इत्थे गिर गई, तो इहदी जिहड़ी रेंज है वो की है 5 मीटर तो घट है, फिर तो वो डायरेक्टली नहीं स्ट्राइक करेगी। तो जे इहदी रेंज, इस बॉल की रेंज इदा वा ज्यादा, फिर ये रस्ते दीवार को टकराएगी। हुण इहदा मतलब आप इस क्वेश्चन का आंसर देने लई की करिए, रेंज निकालिए। रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, तो यू स्क्वायर 225
साइन 2 थीटा साइन 120 डिग्री, जी 10 है, तो साइन 120 डिग्री साइन 60 वाला बेस आ गया ना। साइन 60 कितना होगा, √3/2। तो इनू सॉल्व करके देखो बेटा कितना मीटर आया। तो √3 ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ कैलकुलेटर ना कर लो, 1.7 ले लो, चेक करो तो कितनी रेंज आई। मान्या 19.25 125। तो हुण तुसी आंसर की लिखोगे पुत्र, महक ਇਹਦਾ आंसर की आएगा कि क्या जो बॉल है वो दीवार के नाल टकराएगी डायरेक्टली कि नहीं, टकराएगी। क्यों, क्योंकि इसकी रेंज जी है वो 5 मीटर तो ज्यादा वा है ना, ग्रेटर है। तो जे ये वॉल 5 मीटर की जगह सपोज 22 मीटर अवे होंगी, फिर रक्षित बॉल टकराएगी कि नहीं। अगर दीवार 22 मीटर अवे होंगी तो क्या बॉल थ्रो करन ते डायरेक्टली दीवार ते जाके बजनी सी कि ठप्पा पै के। हाँ, ते जे हुण 5 मीटर है फिर हुण डायरेक्टली बजेगी। क्यों, क्योंकि हुण रेंज 5 मीटर तो ज्यादा वा, ते अदरवाइज जी रेंज है वो 22 तो घट है ना। तो समझ आई है। मैं हुण बेटा अगली गल सुनो, हुण उन्हें थानू पता की पूछा कि आपां जदों ये दीवार ते स्ट्राइक करेगी तो आ वाला पॉइंट बन गया थोड़ा पी, है ना। तो ये जड़ा पी पॉइंट है, तो ये हॉरिजॉन्टली कितनी दूर है, 5 मीटर, और ये कितनी हाइट पे है, तो उन्होंने आप वाई मान लेने, और आ डिस्टेंस नु आप अगर एक्स मान लीए तो एक्स आ गया 5 मीटर जो कि दिता वा। वाई की वैल्यू निकालनी है, तो यदा मतलब जो पॉइंट है ये कोआर्डीनेट्स की बन गए 5y। हुण तुसीं कहोगे भी ਇਹਦਾ आंसर कितना निकलेगा पुत्र कि आ पॉइंट y निकालना, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ मदद पता कि नहीं करनी, क्योंकि ਜਿਹੜਾ p पॉइंट है ये कित्थे लाई कर रहा, प्रोजैक्टाइल की रस्ते के उपर ट्रजैक्टरी ते। तो ਇਹਦਾ मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट के ਜਿਹੜੇ पोजीशन कोआर्डीनेट्स है वो इस इक्वेजन ਨੂੰ y इज इक्वल टू x यू वाई बाई यू एक्स माइनस हाफ जी यू एक्स स्क्वेयर है ना, आ वाला फार्मूला याद है तुहानू, सॉरी एक्स स्क्वेयर ओवर यू एक्स स्क्वेयर। तो ये फार्मूला यूज आएगा। तो हुण तुसी की करो, इस फार्मूला च एक्स की वैल्यू 5 पुट करो, यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा यू 15 है, कॉस 60 हाफ है, तो 15/2 पुट करो, और यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा 15 साइन 60, तो 15/√3, और जी की वैल्यू
तो जो उन्हें कहा कि दीवार के उपर जिथे बॉल डायरैक्टली टकराएगी तो उस पॉइंट की हाइट निकालो, क्योंकि वो पॉइंट की होरिजोनटल डिसप्लेसमेंट तो दी हुई है 5 मीटर। तो इसका मतलब आप इस पी पॉइंट के पोजीशन कोआर्डिनेट्स नोट कर ले 5 एंड वाई, वाई निकालना तो इस इक्वेशन पुट करके वाई निकल आएगा। तो इस तरीके नाल थानू ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इत्थे तक समझ आई है अज भी सबनों?